डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में हमने एडवांस एक्सेल के एल सीरीज़ के सभी 16 इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज और फंक्शन को विस्तार से कवर किया है। चाहे आप एक स्टूडेंट हों, एक अकाउंटेंट हो, एक मैनेजर हो, एक डाटा एनालिस्ट हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, ये सभी फार्मूले आपके रोज़ाना के काम को आसान और तेज़ बनाने में बहुत हेल्पफुल होंगे। और इन फार्मूलाज में करने के बाद आपका और एडवांस एक्सेल सीरीज़ में सीखने में मदद मिलेगी। तो इन फार्मूलाज के नाम है लार्ज, एलसीएम, लेफ्ट, लेन, लेट, लाइनेस्ट, एलएन, लॉग, लॉग 10, लॉग 5, लॉगेस्ट, लॉग INV, लॉग नॉर्मल डॉट डिस्ट, लॉग नॉर्म डॉट INV, लॉग नॉर्म डिस्ट, लुक अप, लोर। तो ये सब फंक्शन हैं। इन सभी फंक्शन को हमने पूरे कंप्लीट कवर किया है और आप इस वीडियो को देखने के बाद और एडवांस सीरीज़ के फंक्शन आपको आ जाएंगे और जो आपकी नई जॉब या प्रमोशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को देखने वालों, इस वीडियो को आप अच्छे से देख सकते हैं। इसके अंदर पूरी तरह से कम्प्लीटली हमने सारे फार्मूलाज का एक सीरीज़ एल सीरीज़ के बनाए हुए हैं और इनको आप देख सकते हैं। लार्ज रिटर्न्स द लाइक KTH लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम ए रेंज ऑफ सेल्स। लार्ज ये किसी रेंज में से उसको बताई गई पोजीशन, जैसे तीसरी, चौथी, दूसरी, पांचवी की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है या नंबर कौन सा है, ये ढूंढ कर देता है। ध्यान रखना कि दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है या पहली सबसे बड़ी कौन सी है। ठीक है, तो फार्मूला इस तरह से लगता है। यहाँ पे इक्वल, यहाँ पे लिखा लार्ज। क्या लिखा? लार्ज। कहाँ से लेकर कहाँ तक? A3 से लेकर A8 के बीच में, A3 से लेकर A8 के बीच में पहली सबसे बड़ी कौन सी वैल्यू है। एंटर करते ही 92 आ जाएगा। 92 क्यों आया? क्योंकि 92 सबसे बड़ी वैल्यू है। क्या है? 92 सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक है ना? कौन से बड़ी है सबसे बड़ी? 92। इसी तरह से अगर मानो हमें ये देखना है कि ये बताए कि दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, तो ऐसे ही इक्वल, यहाँ पे लिखेंगे लार्ज, इक्वल लार्ज। कहाँ से लेकर कहाँ तक? A3 से लेकर कहाँ तक? A8 तक। A3 से लेकर A8 तक दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है? तो जो भी दूसरी सबसे बड़ी होगी 88। तो आ गया। देखो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 92, और उससे छोटा कौन सा? 88। तो दूसरी सबसे बड़ी आ गई। और इसी तरह से यहाँ पे लिखना है मुझे लार्ज। कौन सा ढूंढ रहे हैं अब? मतलब जो थर्ड हाईएस्ट हो, जिसका स्कोर थर्ड हाईएस्ट हो, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हाईएस्ट हो, वो देखना है। तो इस तरह से इनको सेलेक्ट कर दिया। अब हमें ये देखना है कि हमारी क्लास में थर्ड कौन सा आया स्टूडेंट। तो यहाँ पे 3 लिख दिया और एंटर करेंगे तो क्या बताएगा? 82 बताएगा। क्यों बताया 82? क्योंकि जो फर्स्ट था, फर्स्ट का स्कोर कितना था? 92। जो सेकंड था उसका स्कोर कितना था? 88। जो थर्ड था उसका स्कोर 82 है, तो वो आ गया। इसी तरह से मानो मैं यहाँ पे कर दूँ क्या, यहाँ से फिफ्थ सबसे बड़ा देखना है तो फिफ्थ का दिखाई देगा 60। इस तरह से 8 सबसे बड़ा देखना है तो 8 तो वैल्यू नहीं होगी, 6 ही वैल्यू है ना। तो यहाँ से 6 सबसे बड़ा देखना है तो जो भी 6 सबसे बड़ा होगा तो वो दिखाई देगा। समझ गए ना? क्योंकि 6 नंबर में सबसे बड़ा 45 है इस लिस्ट में, तो 45 आ गया। ठीक है, तो अब मैं इसको कर देता हूँ दोबारा थर्ड। तो इस तरह से पूरी लिस्ट में सबसे जो भी हमें वैल्यू देखनी है कि पहली सबसे बड़ी,
दूसरी सबसे बड़ी या चौथी सबसे बड़ी, तो वो निकाल के दे देता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो अगर समझ आ रहा तो। LCM कैलकुलेट्स द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर। LCM दी गई वैल्यू के लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालता है। क्या निकालता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालता है। ये काम कैसे करता है? इक्वल LCM, और इक्वल LCM लिखने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया, 4 ले लिया पहली वैल्यू और 6 ले लिया सेकंड वैल्यू। अब हमने कहा कि इनका LCM बताए, तो क्या आ गया? 12 आ जाएगा। अब भाई मैथ वाले बच्चों को तो ये आता होगा, पर हमारे पास ऐसे ही बच्चे आते हैं जिनको मैथ नहीं आता, तो उनको समझाना पड़ेगा। तो इसके देखो, इसके क्या किया, जैसे चार के टुकड़े कितने होते हैं, जैसे मान लो ये 4 वैल्यू है, ये वाली 4 है, तो इसके टुकड़े कितने हो गए? ऐसे कर लिया, ऐसे है ना, जैसे इक्वल 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ गया? 4 हो गया। पर इसी तरह से यहां पे मैंने क्या किया, इसी तरह से दूसरी वैल्यू ले ली। यहां पे कौन सी ली दूसरी वैल्यू? 6। तो 6 में कैसे लेंगे? 6 का ऐसे ही होगा, कैसे? 6 का होगा, 6 के करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3, एंटर करते ही 6 आ गया, एंटर करते ही क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना, 6 आ गया। लेकिन क्या, अब क्या करना है, अब जो बच गई वैल्यू है उन्हें भी साथ में मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे आएगा? यहाँ पे कैसे आएगा? यहाँ पे आएगा ऐसे, इक्वल क्या किया? सबसे पहले क्या है? 2, क्या था? 2, फिर क्या था? फिर मल्टीप्लाई 2, ठीक है, फिर मल्टीप्लाई, बची हुई वैल्यू क्या थी? 3, तो मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। तो एंटर करते ही क्या आ जाएगा? 12। आंसर क्या है हमारा? आंसर क्या आ रहा है हमारा? 12, 12 ही तो आ रहा है, ठीक है ना। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्या है हमारा, कि 3 को किया है 5 से, तो कितना आया? 3 और 5 का LCM 15। ये दोनों का पहला कॉमन मल्टीपल है ना। फिर सेकंड क्या है? 12 और 18 का, 12 और 18 का 36। अब ये क्या है? 18 मल्टीप्लाई 2 इक्वल 36। तो सबसे छोटा 36 है। फिर 5 को 10, मतलब 5 को 10, तो क्या आएगा 5 और 10 का? तो 5 और 10 का आएगा 10 ही आएगा, ठीक है। क्यों 10 आया? पाँच और 10 का LCM 10, 10 खुद 5 के और 10 के दोनों के पहाड़े में आता है, इसलिए 10 आया, ठीक है ना। तो समझ आ गई ना, इस तरह से काम करता है ये। तो वीडियो को शेयर करो और सब्सक्राइब करो। लेफ्ट, extract a specific number of characters from the start of a text। किसी टेक्स्ट के स्टार्टिंग के वर्ड को, करेक्टर्स की एक निश्चित नंबर को अलग करता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि कितने नंबर आपको अलग करने हैं। यहाँ में लिखा है हमने ABC 1 2 3 4। अब हमें क्या करना है? इक्वल कि लेफ्ट जो है, लेफ्ट साइड में से जो
A17 ABC जो वर्ड है A17 उसके लेफ्ट साइड के मुझे 3 वर्ड को निकाल के दिखाए। एंटर करते ही ABC आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मुझे लेफ्ट के कितने दिखाए 5 दिखाए, तो कोमा 5 लिख दिया तो खाली 5 दिखाएगा, दिल्ली आ गया, इसमें से निकाल लिया। इसी तरह से इक्वल लेफ्ट साइड के कितने दिखाए 4 दिखाए, कितने दिखाए 4 दिखाए, तो कितने दिखाएगा MICR आ जाएगा। इसी तरह से मान लो कुछ भी ना दिखाए तो यहाँ पे इक्वल लेफ्ट साइड से कितने दिखाए तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। लेकिन जैसे मैंने कहा मुझे 1 दिखाए तो 1 दिखा देगा उसमें से, देखो E। फिर 2 दिखाए तो 2 दिखा देगा। और अगर डायरेक्ट करना पड़े आपको कभी तो भी आप कर सकते हो, ऐसे इक्वल, यहाँ से लेफ्ट, फिर यहाँ पे डबल कोट। अब क्या देखना है कंप्यूटर के कितने दिखाए, खाली 4 दिखाए, तो COMP आ गया, कंप्यूटर के 4 दिखा दिए। तो इस तरह से वीडियो को शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करो। इस तरह से लेफ्ट हम पूरी तरह से कर सकते हैं। लेंथ फंक्शन काउंट्स द टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ए टेक्स्ट सेल। लेंथ किसी सेल की मौजूद कुल करैक्टर्स की गिनती करता है। टोटल कितने करैक्टर हैं ये बताता है पूरी लिस्ट के अंदर, मतलब पूरी जो करैक्टर्स होते हैं टोटल कितने हैं। तो यहाँ पे क्या इक्वल इज इक्वल, यहाँ पे मैंने कहा लेंथ, क्या कहे लेंथ बताए किसकी, एक्सेल के जो वर्ड टोटल लिखे हैं उनकी। तो एंटर करते गिनती करके बता देगा 1 2 3 4 5, तो ये 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसी तरह से यहाँ पे इक्वल लेंथ बताए किसकी, डाटा 1 2 3 की, तो एंटर करते बता देगा 8। और देखो 1 2 3 4 5 6 7, और स्पेस बीच में जो खाली छोड़ा हुआ है एक 8, तो स्पेस को भी गिनता है। ठीक है, फिर इक्वल लेंथ बताए ACI कंप्यूटर की, तो ACI की खाली ACI की, कंप्यूटर की नहीं, तो ये 4 बता दी। और इसी तरह से इक्वल लेंथ बताए किसकी, इसकी, है ना, लेंथ बताए किसकी, इसकी, तो उसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लेंथ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर डायरेक्ट करना हो तो डायरेक्ट वे टाइप करते हैं इक्वल लेंथ, और यहाँ पे लिख दिया COMPUTER, कंप्यूटर लिख दिया, और एंटर करते ही वो बता देगा कि टोटल वर्ड की कितनी। तो इस तरह से मैंने आपको अलग अलग तरीके से समझा दिया। और वीडियो समझ आया तो इसको शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। लेट assigns name to calculation result inside a formula to simplify complex steps। यानी कि लंबे और डिफ़िकल्ट फार्मूलाज को आसान बनाने के लिए कैलकुलेशन के रिज़ल्ट्स को आसान बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फार्मूला है इक्वल लेट, फिर टोटल अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे हमने कहा लेट, यहाँ पे लिखना है प्राइस लिखा, और यहाँ पे कोमा दिया, प्राइस बेस प्राइस है हमारा ये 1000, फिर यहाँ पे कोमा, फिर क्या है टैक्स, क्या है टैक्स है, यहाँ पे लिख दिया टैक्स। तो टैक्स कहाँ है हमारा, टैक्स है हमारा
बी, सॉरी पहले कोमा आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोमा डाल दिया और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, डिस्काउंट। क्या है, डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट लगा दिया, तो डिस्काउंट, फिर कोमा, प्राइस, फिर मल्टीप्लाई 0.1, ठीक। फिर यहाँ पे कोमा, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया और यहाँ पे क्या लिखना है, प्राइस। जो प्राइस है, प्राइस में से क्या करना है, माइनस कर देना है। किसको, यहाँ पे लिख दिया मैंने प्राइस, दोबारा प्राइस लिख दिया और माइनस प्राइस माइनस डिस्काउंट। डिस्काउंट लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1 प्लस टैक्स, 1 प्लस टैक्स और ब्रैकेट बंद करेंगे। जैसे हम एंटर करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या चेंज किया, हाँ तो ये सही हो गया। तो सीधी सी बात है, देखो भाइयों, लेट प्राइस, प्राइस कहाँ है, A29 में। तो A29 में क्या है, ये 1000 है, तो ये प्राइस आ गया A29। फिर टैक्स कहाँ है, टैक्स के परसेंटेज है B29, यानी कि 18%, तो ये B29 में आ गया। फिर उसके बाद क्या, डिस्काउंट प्राइस मल्टीप्लाई 0.1 नाम दिया है डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट प्राइस, तो 0.1 नाम दिया है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कैसे करेगा, 100 यानी कि सॉरी 1000 मल्टीप्लाई 0.1 इक्वल, ये वाला जो है इक्वल, मतलब 1000 मल्टीप्लाई 0.1 इक्वल 100, यानी कि 10% डिस्काउंट, ठीक है ना। 0.1 मतलब 0.1 का मतलब 10% डिस्काउंट है, ध्यान रखना। ये 0.1 ये 1 नहीं है, 0.1 मतलब यहाँ पे 10% है ये, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा, हाँ जो अभी हमारी गलती हुई थी यही हुई थी, ठीक है ना। तो 0.1 आएगा। फिर क्या है हमारा, प्राइस, नेक्स्ट क्या है हमारा, प्राइस माइनस डिस्काउंट मल्टीप्लाई 1 प्लस टैक्स। फाइनल कैलकुलेशन, पहले डिस्काउंट घटाया, यानी कि 1000 में से कितना घटा दिया, 1000 में से 100 रुपये घटाए तो कितने बच गए, 900 रुपये। तो 900 बचने के बाद फिर क्या किया, फिर टैक्स से मल्टीप्लाई किया जो 18% है, यानी कि 900 को क्या किया, मल्टीप्लाई किया किससे, इसने टैक्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जैसे टैक्स से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, तो देखो भैया, जैसे मानो 1000 था ये, तो क्या होगा, 1062 आ गया आंसर। देखो सीधा सा इसका कैलकुलेशन देख लो, यहाँ पे क्या किया, इक्वल, सिंपल मतलब सिंपल बता रहा हूँ, 1000 मल्टीप्लाई माइनस 10%, ठीक है ना। तो एंटर करते ही कितना आ गया, -100 आ गया। फिर नेक्स्ट कैलकुलेशन है हमारी, यानी कि डिस्काउंट है ये 100 रुपये, किस में से, 1000 में से, तो 900 बच गए,
अब 900 को क्या करना है, इक्वल करो और यहाँ पे लिख दो 900 मल्टीप्लाई जो टैक्स का अमाउंट है ये 18%। तो एंटर करते ही क्या आएगा, 162 आ गया। 162। अब सीधा सा हिसाब लगा लो, 900 प्लस यहाँ पे कर लो इक्वल 900 प्लस 162। तो आंसर क्या आएगा, 1062 आएगा। समझ आ गई ना। अब ये मैन्युअली कैलकुलेशन है हमारी और वहाँ पे फार्मूला के थ्रू है, तो समझ आ गया, आंसर दोनों का सेम ही आया ना। तो इस तरह से काम कर रहा है, ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और वीडियो समझ आ रहा है तो वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो चैनल को, और कमेंट जरूर करो ताकि हमें पता चले कि आपको क्या समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो अच्छा कमेंट दो, नहीं आ रहा है तो फिर बुरे कमेंट दो, ताकि भी तब भी हमें पता चलेगा कि ठीक है ना। LINEST कैलकुलेट लीनियर ट्रेंड स्टैटिक्स फॉर ए सेट ऑफ डाटा पॉइंट। LINEST डाटा के सेट के लिए लीनियर ट्रेंड के रिजल्ट या आंकड़े बताता है। तो फॉर्मूला आएगा यहाँ पे इक्वल यहाँ पे फार्मूला लगाया हमने। सबसे पहले क्या आएगी, हमारी सेल आएगी, ध्यान रखना, सबसे पहले सेल और कोमा, फिर क्या आएगी, एडवर्टाइजमेंट आएगी। क्या आएगी, एडवर्टाइजमेंट। तो जैसे हम एंटर करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नहीं समझे बात, देखो सीधा ऐसे करना है, LINEST, फिर क्या करना है, जो सेल है सेल वाले पूरे डाटा को लेना है, फिर कोमा और फिर एडवर्टाइजमेंट वाले को। तो एंटर करते ही क्या आ जाएगा, उसका रियल आंसर आ जाएगा। अब देखो है क्या ये, देखो ये फार्मूला लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन y इक्वल mx प्लस c की मदद से ट्रेंड या स्लोप माइनस m निकालता है। जैसे C32 से C35 क्या है, नॉन अंडरस्कोर YS की ये सेल्स टारगेट डाटा y है, यानी कि वैल्यू जिसे हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं। फिर B32 से B35 नॉन अंडरस्कोर XS ये हमारी एडवर्टाइजिंग इनपुट डाटा X है 2, 4, 5, 8 जो y पर असर डालती है। कंसेंट इसे खाली छोड़ा गया है, इसका मतलब है कि एक्सेल डिफ़ॉल्ट रूप से इंटरसेप्ट को नॉर्मल तरीके से कैलकुलेट करेगा। अब रिजल्ट हमारा क्या आया, 2.373333। ये अब इस लाइन का स्लोप m है, इसका सीधा मतलब ये है कि अगर हम एडवर्टाइज x को 1 यूनिट बढ़ाते हैं तो सेल्स बाई एवरेज 2.37 यूनिट बढ़ेगी। समझ गए बात। तो इस तरह से ये काम कर रहा है, ठीक है। वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो और कमेंट दो, ठीक है। समझ आ गया। ln रिटर्न द नेचुरल लॉगरिदम ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। ln किसी पॉजिटिव नंबर का नेचुरल लॉगरिदम वैल्यू देता है। इक्वल ln वैल्यू ले ली 1 का आ गया 0। फिर इसी तरह से यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रॉप एंड ड्रैग कर दिया और यहाँ पे देखो ln ये एक्सेल का नेचुरल लॉग फंक्शन है,
ये बताता है कि ई की पावर कितनी रखें कि हमें दी गई वैल्यू मिल जाए। ई कैरेट इनपुट ई एक्स इक्वल इनपुट वैल्यू, A41 में इनपुट वैल्यू ये वो सेल है जिसकी ln वैल्यू निकालनी है, और इसमें रो में क्या है 1, और 1 का आंसर क्या आया 0। ठीक है ना, क्यों आया? क्योंकि A का ln इक्वल 0, क्योंकि E का कैरेट इक्वल 1 होता है। फिर 2.781828 का ln इक्वल 0.999999327 माइनस 1, क्योंकि E कैरेट 1 इक्वल E इक्वल 2.78 होता है। 10 का ln इक्वल 2.3025850993, यानी E कैरेट 2.3025 इक्वल 10 होता है, यानी कि 10 होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। वीडियो समझ आया हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। लॉग रिटर्न्स द लॉगरिथम ऑफ ए नंबर टू ए स्पेसिफाइड बेस। लॉग किसी नंबर का उसके द्वारा बताए गए बेस के आधार के साथ लॉगरिथम की वैल्यू निकालता है। अब यहाँ पे चलते हैं और करते हैं फॉर्मूला टाइप। यहाँ पे कर दिया इक्वल लॉग, और यहाँ पे हमारा फॉर्मूला है, जैसे मान के चलो 8,2। अब एंटर करते ही क्या आ गया 3। अब इसका मतलब ये है कि कि 2 की कितनी पावर रखने पर 8 आएगा, तो 3। समझ गए ना? समझ गए? फिर इसी तरह से मैंने कहा, इसी तरह से इक्वल, यहाँ पे लॉग, और यहाँ पे हमने क्या डाला 25,5। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर आएगा 2। क्यों आया 2? भाई इसका मतलब सीधा सा है, इसका मतलब है कि 5 की कितनी पावर रखने पर 25 आएगा 2, यानी कि 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? अरे ऐसे काम करता है यार, देखो ऐसे। यहाँ पे हमने क्या लगाया है, हमने बोला है कि मतलब 2 की कितनी पावर रखने पर 8 आएगा। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि 2 की कितनी पावर रखने पर 8 आएगा। तो देखो इक्वल 2 × 2 × 2। ठीक है, और यहाँ पे हमने पूछा है कि क्या पूछा है, यहाँ पे हमने पूछा है कि 5 की कितनी पावर रखने पर 25 आएगा। तो 2 कैसे, जैसे 5 × 5 कितना होता है, ठीक है ना, 25 हो जाता है ना। तो 2, क्योंकि 2 बार 5 × 5, यहाँ पे 2 × 2 × 2 तो 8। ठीक है ना, तो इस तरह से काम करता है भाइयों ये। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं लॉग। एक होता है log 10, पर इस वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करो। log 10 नेक्स्ट आने वाला है। log 10 रिटर्न द बेस
10 लॉगरिदम ऑफ ए नंबर। log 10 किसी नंबर का बेस 10 लॉगरिदम वैल्यू देता है। अब देखो लॉग के अंदर तो हम खुद वैल्यू देते थे बीच में, है ना, कि 5 चाहिए, 2 चाहिए, है ना। पर यहाँ पे क्या होता है, इसमें क्वेश्चन यही है कि 10 की कितनी पावर चढ़ाएं कि हमें इनपुट नंबर मिल जाए। log 10 का मतलब बिल्कुल वही है, बस इसमें बेस फिक्स 10 रहता है। ध्यान रखना, इसका फिक्स रहता है 10। उसमें जो बेस है वो अपनी मर्जी के नाम से डाल रहे थे। देखो जैसे यहाँ पे हमने लॉग किया हुआ है, जैसे 25 के लिए 5, तो यहाँ पे इसका 2 आंसर आ गया है, क्योंकि 5 × 5 25। फिर इसी तरह से यहाँ पे क्या है, 3 आ रहा है आंसर। क्यों कि 2 × 2 3 बार मल्टीप्लाई 2 को करेंगे तो 8 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसका फिक्स बेस फिक्स रहता है 10। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे करेंगे इक्वल और log 10 करेंगे और यहाँ पे 1 टाइप करेंगे। एंटर करते ही इसका 0 आएगा, ठीक। लेकिन इसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 कर दिया, तो 1 का क्या आया, क्योंकि 10 है, 1 ही है तो 10 ही आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, देखो 100 निकालने के लिए log 10 का क्या रहेगा, इक्वल, क्या किया हमने, इक्वल जैसे 10 × 10, तो ये 100 आ गया, ठीक है ना। इस तरह से log 10 काम करता है। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने क्या किया, इसका आंसर क्या आया, किसका, मतलब 2 आया। फिर अगर मानो 1000 निकालना है तो क्या करेंगे, 10 × 10 = 100, फिर मल्टीप्लाई 10 क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से इक्वल 10 × 10 फिर मल्टीप्लाई 10, तो एंटर करते ही क्या आएगा, 1000 आया ना। इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। फिर इसी तरह से मान लो 500 निकालना है, 500 का तो यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है ना, 2.69 आएगा। और इसी तरह से अगर मान लो पॉइंट में वैल्यू 0.05 वैल्यू है, तो इसका क्या आएगा, इसका -1.3010299996 आएगा। समझ गए बात। तो इस तरह से log 10 काम करता है। और वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। logest कैलकुलेट एक्सपोनेंशियल कर्व स्टैटिक्स दैट बेस्ट फिट योर डाटा। logest अपने डाटा के अनुसार सबसे सही बैठने वाले एक्सपोनेंशियल कर्व के आंकड़े बताता है। तो फार्मूला है हमारा इक्वल logest, फिर यहाँ पे हमारा कॉलम बाई वैल्यू जो है उसको ले लिया, फिर यहाँ पे कोमा, जो कॉलम ए में x वैल्यू है उसको लिया। एंटर करते ही क्या बता रहा है, यहाँ पे 2 आया, तो इसका मतलब है कि 2 गुना बढ़ रहा है। एक के बाद 2 हुआ, फिर 3 हुआ, इस तरह से बढ़ रहा है ना, तो इसलिए 2 आया। मतलब इसका ये है कि x, अब जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, C55 से C58 लिया, कौन सी y वैल्यू में, ये हमारी y वैल्यू है। इसमें क्या 2, 4, 8, 16 है। फिर B55 से B58 लिया, और ये हमारी x वैल्यू है, इसमें मंथ है, ठीक है ना। x वैल्यू में मंथ है, जैसे फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ और 4 मंथ। रिजल्ट क्या आया, मंथ वाली लाइन में 2 और दूसरी लाइन में क्या आया, 1। अब पहले सेल 2 का बेस ग्रोथ रेट m ये बताता है कि
हमारे डाटा का हर एक स्टेप में कितने गुना मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ डाटा 2 का 4, 8, 16 हो रहा है ना। 2 का 4 हो गया, 4 का 8, 8 का 16, यानी हर बार 2 से गुना हो रहा है। जैसे 2 × 2 = 4, फिर 4 × 2 = 8, ठीक है ना। समझ गए ना। देखो 2 का 4 हो गया और 4 का 8 हो गया, तो इस तरह से ये बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। ये देखो इसका इसने यहाँ पे बताया और इसका यहाँ पे बताया, ठीक है, ध्यान रखना। अब यहाँ पे 1 है, 1 के बाद एक बढ़ा तो कितना हो गया 2, फिर एक और बढ़ा तो कितना हुआ 3, फिर एक बढ़ा तो कितना हुआ 4, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पे 1 1 1 1 बढ़ रहा है। और यहाँ पे कैसे बढ़ रहा है 2 स्टेप, 2 का 4, 4 का 8, ठीक है, समझ गए। तो इस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो लाइनेस्ट किया था पीछे हमने और लॉन्गेस्ट में फ़र्क क्या है। लाइनेस्ट जो ऐड करता है घटा और माइनस वाला सीधा ट्रेंड स्ट्रेट लाइन बताता है, जबकि लॉन्गेस्ट मल्टीप्लाई होने वाला एक्सपोनेंशियल ट्रेंड एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताता है, ठीक है। log inv return the inverse of the log normal cumulative distribution older version, यानी कि ये ओल्डर वर्जन में काम करेगा 2010 तक के, ठीक है ना। समझ गए, मतलब न्यू में तो करेगा ही करेगा ये, लेकिन ये ओल्डर में भी काम करेगा। जिनके पास ओल्डर वर्जन है तो वो इसको अच्छे से समझे, ठीक है। न्यू वर्जन में तो चलेगा ही, खैर न्यू में क्यों नहीं चलेगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है हमारा, इक्वल log inv, फिर हमें प्रोबेबिलिटी कितनी है, यानी कि संभावना कितनी है, तो हमारी है 50, कितनी है 0.5, यानी कि B62 में, फिर कोमा क्या है हमारा मीन, यानी कि डाटा के नेचुरल लॉग का औसत क्या है, यानी कि परसेंटेज क्या है, तो यहाँ पे ये है, फिर कोमा, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन 1, डाटा का स्टैंडर्ड डेविएशन 1 है, तो यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.389056,099, ठीक है। अब ये कैसे आया, 50% प्रोबेबिलिटी यानी कि 0.5 पर इसका सीधा कैलकुलेशन फार्मूला मीन होता है। यहाँ मीन इक्वल टू है तो E2 इक्वल 7.38 निकला। अब इसी तरह से एक नया वर्जन होता है, ठीक है, log norm.inv return the inverse of the log normal cumulative distribution modern version, मतलब नए वर्जन के लिए, ठीक है ना। ये वाला जो है ये पुराने वर्जन में काम नहीं करेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन ये जो 11 नंबर है log inv ये पुराने वर्जन में काम करेगा, पर ये जो 13 नंबर है तो ये न्यू वर्जन में काम करेगा। और इसका मतलब है कि क्या है इसका मतलब, इसका मतलब है log नॉर्म सिंचाई वितरण का उल्टा मान देता है, यानी कि नया वर्जन, ठीक है। ये भी वही काम करते हैं, काम दोनों का एक ही है भाई, ठीक है ना। अब फार्मूला लगाते हैं चलो। तो इसका फार्मूला है log नॉर्म डॉट inv, log नॉर्म डॉट inv, और यहाँ पे inv लिखा
और यहाँ पे हमने प्रोबेबिलिटी फिर वही ले ली, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.5। फिर उसके बाद क्या लिया हमने? मीन। तो मीन क्या है? 2। और स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? यानी कि 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा वही, क्योंकि वर्जन ही फर्क क्या है, फार्मूले का नाम चेंज नहीं है, सॉरी फार्मूले का नाम चेंज है, आंसर तो वही आएगा, ठीक है ना। तो एक ओल्ड वर्जन है, एक न्यू वर्जन है, ठीक है ना। तो हमने दोनों वर्जन सिखा दिए। ये खाली न्यू वर्जन में काम करेगा, लिख लो ना इसके आगे बेटा, इसको लिख लो न्यू वर्जन, ठीक है ना। इसके आगे न्यू वर्जन में काम करेगा, जैसे 365 में काम करेगा ये, ठीक है। और ये जो है ये ओल्डर वर्जन में काम करेगा, ये वाला लिख लो ओल्ड वर्जन, ठीक है। पर न्यू में भी काम कर रहा है, ओल्ड इज गोल्ड वाली बात आ गई यहाँ पे, ठीक है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो। लॉग नॉर्मल डॉट डिस्ट्रीब्यूट, कैलकुलेट द लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू फॉर ए गिवन नंबर मॉडर्न वर्जन, मतलब न्यू वर्जन के लिए है ये, ठीक है ना। तो लॉग नॉर्मल डॉट डिस्ट्रीब्यूशन किसी दी गए नंबर के लिए लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का वैल्यू निकालता है नए वर्जन के लिए, यानी कि जिनके पास 360, ठीक है ना। नया वाला वर्जन 2021 के बाद का, जब फिर 360 वर्जन वाला होगा तो उसमें ये काम करेगा। तो फॉर्मूला है इसका इक्वल लॉग नॉर्मल डॉट ठीक है। अब क्या है हमारा, यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू आएगी ये वाली, ये क्या है? ये हमारा B69, यानी कि क्या है हमारा 4, हमारी टारगेट वैल्यू है ये, ठीक है। एक्स वैल्यू ये टारगेट वैल्यू है। फिर कोमा मीन क्या है यहाँ पे? 3.5। फिर कोमा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 है। फिर कोमा, और यहाँ पे क्या लिख दिया हमने? ट्रू लिख दिया। ट्रू का मतलब कॉमुलेटिव, इसका मतलब है कि आप ये जानना चाहते हैं कि वैल्यू 0 से लेकर 4 तक रहने की कुल संभावना, टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ट्रू भी लिख सकते हैं और एक भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो। एक का मतलब ट्रू ही होता है। तो एंटर करते ही क्या आएगा? 0.039083, ये आंसर आया हमारा, है ना। तो इसका मतलब है कि डाटा के हिसाब से वैल्यू 4 या उससे कम आने का चांस सिर्फ 3.9% ही है, ठीक है ना। समझ गए ना। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो डाटा एनालिटिक्स वालों। लॉग नॉर्म डिस्ट कैलकुलेट द कॉमुलेटिव लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू, यानी कि ओल्ड वर्जन 2010 तक, हो सकता है कि 2010 में भी काम ना करे तो 2007-8 तक, मतलब 10 में काम करेगा कहने का मतलब, पर 2007-8 तक भी काम करेगा ये, ठीक है। 2007-8, 2003 में शायद नहीं काम करेगा ये, ठीक है। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये था। अब चलो करते हैं। अब इसका मतलब होता है लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू निकालता है पुराने वर्जन में, ध्यान रखना 2010 में। अब ये फार्मूला है इक्वल लॉग नॉर्म डिस्ट, तो ये है ओल्ड वर्जन,
क्या है, ओल्ड वर्जन। अब यहाँ पे क्या है हमारा B76, तो B76 में क्या हमारी टारगेट वैल्यू आ जाएगी सबसे पहले जो टारगेट है। फिर क्या है मीन, क्या है मीन। सेम जैसे हमने क्या किया था पीछे, लॉग नॉर्मल डॉट डिस्ट, लॉग नॉर्म डॉट डिस्ट जो किया था उसका ये ओल्ड वर्जन है। फिर यहाँ पे क्या आएगा कोमा B78, कोमा B78। अब यहाँ पे क्या है, ये क्या है B78 मीन, B78 है स्टैंडर्ड डेविएशन 1.2 है, ठीक है। एंटर करते ही क्या आएगा 0.039, तो इस तरह से आंसर आएगा। अब ये सीधी सी बात है, लॉग नॉर्म डॉट डिस्ट, इसमें हमें आखिरी में ट्रू या फॉल्स लिखने की ज़रूरत नहीं होती, यह हमेशा बाय डिफ़ॉल्ट कम्युलेटिव कुल प्रोबेबिलिटी ही निकालता है, लेकिन एक्यूरेसी के लिए आपको न्यू वर्जन वाला ही करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। लुकअप सर्च फॉर ए वैल्यू इन ए रो कॉलम एंड रिटर्न ए वैल्यू फ्रॉम द सेम पोजीशन इन अनदर रो कॉलम। लुकअप किसी रो या कॉलम में वैल्यू सर्च करता है और दूसरी रो या कॉलम से उसी पोजीशन की वैल्यू वापस दे देता है। अब देखिए इस तरह से प्रैक्टिकल कैसे इम्प्लीमेंट करना। तो यहाँ पे कह दिया मैंने इक्वल लुक अप, ये लुकअप है, खाली ध्यान रखना बी लुकअप एच लुकअप नहीं है, खाली लुकअप है। लुकअप मुझे कौन सी वैल्यू लेनी है, तो यहाँ पे मैंने लिया 102, फिर कोमा, इस पूरी लाइन को सिलेक्ट कर दिया, फिर कोमा, और इस लाइन को पूरी सिलेक्ट कर दिया। जैसे मैं एंटर करूँगा तो 100 आ जाएगा, क्योंकि 102 के सामने क्या है 100 है, ठीक है ना। तो सीधा हमने कौन सा नंबर पूछा, यहाँ पे 102 नंबर का डाटा यहाँ पे आ जाए। लेकिन ये तो कोई यूज़ नहीं हुआ, आप कहोगे सर मज़ा नहीं आया, ये तो बिल्कुल ही है ना, तो कुछ एक्स्ट्रा करके दिखाओ, तो चलो एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कहा, हमें नाम चाहिए, रोल नंबर, इन रोल नंबर के हिसाब से हमें नाम, टोटल और परसेंटेज चाहिए खाली, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे इक्वल लुकअप, और फिर क्या करेंगे यहाँ से कौन से नंबर के थ्रू, इस नंबर के थ्रू हम यहाँ पे जो लुकअप वैल्यू है, ये नंबर है हमारा लुकअप वैल्यू, कोमा। अब क्या करना है, लुकअप वेक्टर कौन सा है, तो लुकअप वेक्टर है ये वाली लाइन, इसके यहाँ पे ये लुकअप वेक्टर हो गया, क्योंकि यहाँ पे उसके नंबर यहाँ पे डले हुए हैं, जिनके थ्रू हम क्या चाहिए, अब हमें रिजल्ट वेक्टर। और कौन सा रिजल्ट चाहिए, मैंने कहा मुझे नाम चाहिए इसमें, तो यहाँ से नाम वाली लाइन को सेलेक्ट कर दिया। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे सब कुछ करने, आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी प्रोग्रामिंग वगैरह आती है आपको तो आराम से देख के कर सकते हो इनको। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि क्या करना है आपको, और कुछ नहीं करना भाई साहब, आप यहाँ से एंटर कर देना है सीधा। तो सीधा जो हमारे 2 नंबर 22 के सामने SS है, 22 के सामने SS यहाँ पे आ गया, और यहाँ से कंट्रोल D या ड्रैग करेंगे तो इस तरह से नीचे आ जाएगा। पर इसी तरह से अगर मानो आप चाहते हो कि हमें क्या करना है, हमें करना है अलग, तो यहाँ से इसी नंबर पे क्लिक किया, सॉरी लुकअप, फिर J3 में हमारा इसका रोल नंबर है, फिर कोमा, फिर इसके अंदर से सारे रोल नंबर को सिलेक्ट कर देंगे। अब उसमें से हमें पता नहीं हो सकती कि कौन सा आए, है ना। फिर यहाँ से कोमा, अब कौन सी लाइन लेनी है, तो हमने खाली टोटल मार्क्स चाहिए हमें, ठीक है। हमें SS के खाली टोटल मार्क्स चाहिए, तो एंटर करते ही टोटल मार्क्स आ जाएंगे SS के। लेकिन इस तरह से SS की परसेंटेज भी चाहिए, तो इक्वल कर दिया लुकअप, क्या है लुकअप। जब बी लुकअप, एक्स लुकअप एडवांस आ जाते हैं तो फिर इसकी इतनी नीड नहीं बचती है, लेकिन ठीक है अपनी जगह ये भी काम करता है। तो आपको आना चाहिए, मतलब एडवांस एक्सेल के अंदर कहीं कोई इंटरव्यू में कोई पूछेगा तो वहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ओल्ड वर्जन था या न्यू वर्जन, सब वर्जन बराबर होते हैं, ठीक है ना वहाँ पे उस टाइम पे। तो इस तरह से कर दिया, और यहाँ से ये लाइन को, टेबल को सिलेक्ट किया, फिर कोमा, लास्ट की परसेंटेज को सिलेक्ट कर दिया। तो एंटर करते इस तरह से
कुछ गड़बड़ कर दिया मैंने, क्या कर दिया, अच्छा यहाँ पे सही है हमारा फॉर्मूला, यहाँ पे बिल्कुल सही है, परसेंटेज और ये ले लिया, सही है बिल्कुल। यहाँ पे हमने गलत किया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना था, ये लेना था, फिर वो लेना था। अच्छा यहाँ पे भी तो सही है, तो एंटर करते सही तो है बिल्कुल। अरे 23 में फर्स्ट देख रहा है, देखो 23 आ गया यहाँ पे। अब इस तरह से ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे, पर कोई अब तुम्हें और ज़्यादा मज़ा लेना है तो फिर अलग शीट का भी कर सकते हो इस तरह से, या अलग बुक का भी कर सकते हो, ठीक है। सेम वैसे ही जैसे लुकअप, फिर यहाँ पे जो तुम्हारा रोल नंबर है, कोमा, उस शीट पे जाओ, कौन से रोल नंबर के थ्रू आपको सर्च करना है, फिर कोमा, नेम चाहिए आपको तो नेम वाली लाइन को सिलेक्ट कर दिया और एंटर कर दिया, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। फिर टोटल चाहिए इक्वल लुकअप, कौन से रोल नंबर के थ्रू चाहिए, इसके थ्रू, मतलब ठीक है ना, लिखा हुआ है लुकअप वैल्यू, मतलब किसके थ्रू आपको लुक करनी है, सर्च करनी है, तो इस नंबर के थ्रू, कोमा, फिर कौन से पेज से करनी है, इस पेज से करनी है, फिर कोमा, सॉरी शीट से, और फिर क्या चाहिए, खाली टोटल वैल्यू चाहिए, फिर कोमा, सॉरी कोमा नहीं, एंटर, तो एंटर करते ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरह से हम लुकअप का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अलग बुक में भी चाहिए तो अलग बुक में भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। चलो अलग बुक में भी एक फार्मूला बता देते हैं आपको। तो कंट्रोल सी किया सबसे पहले, लेकिन ये सेव होना जरूरी है, ध्यान रखना। तो इसको सेव कर दिया मैंने किसके नाम से, इसको सेव कर दिया मैंने रेलू, रेलू याद आया ना, डीप लर्निंग। तो यहाँ पे मैंने रेलू सेव कर दिया रेलू के नाम से, ठीक है। चलो अब करते हैं, नया बुक लेते हैं। तो यहाँ से इसको किया कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, इसको सेव करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे क्या किया, इक्वल लुकअप, ठीक है। इस नंबर के थ्रू हमें सर्च करना है, कहाँ से करना है, उस बुक से करना है, रेलू वाली बुक से, है ना। तो रेलू बुक के अंदर कहाँ है ये डाटा, यहाँ से, फिर कोमा। अब क्या चाहिए आपको उसके अंदर से, मैंने कहा मुझे नाम चाहिए, एंटर करते देखो यहाँ पे 22 के सामने ऐसा आ गया। देखो उस बुक के अंदर जाकर देखो, रेलू के अंदर देखो डबल एस है 22 के सामने, ठीक है। और जो कोई नाम से सेव नहीं है तो वो वाली बुक के अंदर देखो यहाँ पे आ गया। तो अब देखो इस तरह से इतना डीपली मैंने आपको सिखा दिया ये, ठीक है ना। अब ये तुम बोलोगे रेलू क्या है, रेलू उसी बुक का नाम है जो सेव करी है हमने। शीट बन क्या है, तो बन के अंदर जो $A, $2 से लेकर $A, $10 तक है उस शीट के अंदर, रेलू के अंदर। फिर दूसरा क्या लिया, $B, $2 से लेकर $B, $10 के अंदर जो नाम है तो वो आ जाए। तो इस तरह से ये फार्मूला काम करता है। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। और अपने दोस्तों को शेयर करो जिनको एडवांस एक्सेल सीखना है और अच्छी जॉब करनी है। धन्यवाद। लोअर कन्वर्ट्स ऑल अपर केस लेटर इन ए टेक्स्ट टू लोअर केस। टेक्स्ट के सभी बड़े वर्ड स्मॉल लेटर में करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, यानी कि छोटी एबीसीडी में बड़ी एबीसीडी को छोटी एबीसीडी में, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला है हमारा इक्वल लोअर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, एंटर करते ही यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल स्मॉल लेटर में आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या किया, इक्वल लोअर इसको लिया, यहाँ से एंटर करते ही ये भी स्मॉल लेटर में आ जाएगा। फिर इक्वल लोअर, यहाँ पे इस पर क्लिक करते ही क्या है, ये कुछ कैपिटल है कुछ स्मॉल है, तो ये भी स्मॉल लेटर में आ जाएगा सारा। जैसे देखो #A कैपिटल में तो #A स्मॉल लेटर में आ गया, पर हैश वैसे का वैसे ही आया, ठीक है ना। फिर इसी तरह से क्या किया, इक्वल लोअर, ठीक है, एंटर करते ही ये स्मॉल लेटर में आ गया। पर इसी तरह से मान लो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है इक्वल LOWER, लोअर लिख दिया। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कैप्स में ACEI
कंप्यूटर, तो एसीआई कंप्यूटर लिख दिया और यहाँ से क्या कर दिया, एंटर कर दिया, तो क्या हो गया, क्या हो गया, एसीआई कंप्यूटर स्मॉल लेटर में आ गया। तो इस तरह से वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो एडवांस एक्सेल सीखना चाहते हैं और जो अच्छी जॉब डाटा एनालिटिक्स में करना चाहते हैं।